गण गणपतये नमः। हेलो एंड वेलकम टू अखंड ज्योति टैरो। मैं हूं ज्योति आचार्य और आज की इस वीडियो से आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं। और ये इंसाइट किस बारे में मिलने वाली है? अगर आपके बच्चे, आपके लाइफ पार्टनर या फिर आपकी लाइफ में जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 नंबर से शुरू होती है या फिर उनका मूलांक 2 है। मूलांक 2 का, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि मूलांक 1 कैसे निकालते हैं, सेम पैटर्न में हम मूलांक 2 को काउंट करते हैं। जिनको नहीं आता है मूलांक 2, यानी जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 एंड 29 है, ठीक है ना, इन सब को जब हम जोड़ के सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं तो वो 2 नंबर आता है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं मूलांक 2, ठीक है। तो आपको समझ आ गया क्या मूलांक 2 क्या होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये जो इंसान आपकी लाइफ में है जिनका मूलांक 2 है, ये क्या क्वालिटीज है इनमें, क्या ऐसा है इनके अंदर जो सबसे अलग है। डेफिनेटली 2 नंबर के पास वो क्वालिटीज होती हैं जो किसी और नंबर में इतनी नहीं होती। एक तो क्या होता है कि ये ना नर्चरिंग जो एबिलिटी होती है, जो मदरली जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं, चाहे वो मूलांक 2 का मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है ना, ये चीज़ उनमें कूट कूट के भरी हुई मिलती है आपको, ठीक है। तो जानते हैं कि मूलांक 2 कैसा होता है, क्या उनकी लकी नंबर होते हैं, क्या उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, क्या उनकी लिमिटेशंस होती हैं, क्या उनकी लकी कलर्स होते हैं, क्या उनके लकी प्रोफेशन होते हैं, कौन से नंबर उनके साथ कंपैटिबल होते हैं और कौन से नंबर होते हैं जिनके साथ ये लोग इनकम्पैटिबिलिटी शो करते हैं, ठीक है। तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ मूलांक 2 वी विल डिस्कस इन टुडेज वीडियो, ठीक है ना। आपने ये वीडियो पूरी देख ली, आपको मूलांक 2 के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत, कहीं और से कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक फुल्ली रिसर्च्ड वीडियो है फॉर मूलांक 2, तो बने रहिए इसमें लास्ट तक, क्योंकि एक भी पॉइंट आपने मिस कर दिया, आपने वो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर वो जो भी पॉइंट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो छोड़ने की जरूरत नहीं है, वीडियो को स्किप करने की जरूरत नहीं है, आप स्पीड अप कर सकते हो अगर आपको लगता है कि धीरे धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को धीरे धीरे ही समझ आता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूलांक 2 की सबसे पहले हम बात करते हैं कि गवर्न किस चीज से होता है, गवर्न किस ग्रह से होता है। हमारी जो न्यूमरोलॉजी होती है ना, उसमें बेसिकली न्यूमरोलॉजी नहीं, एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा होता है कि हमारे जो भी नंबर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे किसी न किसी ग्रह से गवर्न होते हैं, ठीक है। तो वो जो ग्रह होते हैं ना, जैसे कि आपका हमने पहला मूलांक किया है मूलांक 1, तो मूलांक 1 हमने किया है, तो उसमें क्या होता है, आपका जो मूलांक 1 होता है वो सूर्य ग्रह से गवर्न होता है। उसी तरीके से जो मूलांक 2 होता है वो आपका चंद्रमा से गवर्न होता है। हम फर्दर जो भी हमारे मूलांक होंगे उनके बारे में हम उनकी रिस्पेक्टिव वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जानने योग्य बात क्या है कि जो मूलांक 2 है वो उसके जो भी ग्रह, जो देवता है वो है चंद्रमा, और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना मूलांक 2 के, वो सारे के सारे चंद्रमा से इंस्पायर होते हैं, ठीक है। चंद्रदेव से, जो चंद्रदेव के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक तरीके से उससे। तो चंद्रमा जो होता है ना, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, हमारी इमोशनल बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चंद्रमा वाटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब वाटर, हमारी बॉडी में कितना वाटर है, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, 72 to 73% आपकी बॉडी में वाटर होता है, पानी होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से जो होता है चंद्रमा लाइफ को अफेक्ट करता है। जैसे ज्वार भाटा आता है ना, टाइड्स बोलते हैं जिसको, समंदर में जिस तरीके से ज्वार भाटा आता है, ठीक है, टाइड्स बोलते हैं जिसको, लहरें जाना और आना, वैसे ही हमारी बॉडी में आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी पूर्णिमा मूलांक 2 की बात हो रही है, वैसे तो मोस्टली हर किसी के केस में हम इसको देख सकते हैं जिसकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीप्लाई 2 हो जाता है, ठीक है ना, कि जो 2 है ना वो 1 से ज्यादा बार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूलांक 2 वाले होते हैं ना, एक्सट्रीम इमोशंस आपको फील होती है नियर पूर्णिमा और अमावस्या,
ठीक है ना। ये एक्सट्रीम लव हो सकता है, मतलब जितनी भी हमारी इमोशंस होते हैं, लव हो गया, एंगर हो गया, आपका फियर हो गया, किसी भी टाइप की जो इमोशन हो गई, ठीक है ना। तो वो सारी इमोशंस जो होती है ना वो फील होती हैं, पीक पे होती हैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में हम बात करते हैं कॉन्शियस माइंड की, अनकॉन्शियस माइंड की और सबकॉन्शियस माइंड की, ठीक है ना। आपको पता हो जो कॉन्शियस माइंड होता है जिससे हम थिंक करते हैं, जिससे हम सोचते हैं, ठीक है। और उसके बाद अनकॉन्शियस माइंड जो होता है आपका, वो होता है जब हम सो जाते हैं या सोचते नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना वो इसके बीच का टाइम होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जब हम या तो सोने वाले होते हैं, जस्ट उठते हैं जब, तो उस टाइम पे हमारा माइंड में जो थॉट्स हैं, जो हमारे जो भी पहले वाले थॉट्स हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उस चीज के बारे में हमारा ब्रेन नहीं सोच रहा होता, उस टाइम वो ब्लैंक होता है। तो वो जो स्टेज होती है ना, वो जो स्टेट होती है, उसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो उस सबकॉन्शियस माइंड में हम जो फीड करते हैं ना, वही हमारा जो होता है रियलिटी बन जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी पे काम करता है, इसी पे बेस्ड होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड पे, ठीक है। तो चंद्रमा इसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना। हमारी सिक्स्थ सेंस जो होती है वो बहुत स्ट्रोंग होती है इसकी वजह से। चंद्रमा जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में आपको दिखेगा 2 और 7, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स होंगे, ये एक बार हो सकते हैं या 2 बार हो सकते हैं, तो उनकी ना आप देखना गट फीलिंग, उनकी इंट्यूशन पावर जो होती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो इनको सजेस्ट किया जाता है कि जो 2 नंबर वाले होते हैं या फिर जो 7 नंबर वाले होते हैं, इनको अपनी इंट्यूशन पे हमेशा भरोसा करना चाहिए। ये बहुत कमाल की होती है इनके पास। ये लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं। किसी भी चीज को अगर 1 नंबर वाला इंसान जो होता है वो दिमाग से सोचता है, प्रैक्टिकल बिहेव करता है, लेकिन जो 2 नंबर वाले होते हैं ये हमेशा दिल इनके ऊपर हमेशा हावी रहता है, दिल से ही सोचते हैं, ठीक है। ये काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा काइंड होते हैं, ठीक है। ये पीस मेकर होते हैं, ठीक है ना। पीस मेकर यानी कहीं भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना, तो जो शांति की बात करेगा, जो थोड़ा सा प्यार की बात करेगा, वो 2 नंबर वाले मिलेंगे आपको, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या होते हैं, इनमें मूड एक्सट्रीम में रहता है इनका, ठीक है ना। ये तो बहुत ज्यादा प्यार करने वाले होते हैं या तो फिर बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, ठीक है। ये लेवल बैलेंस नहीं कर पाते। आपने देखा होगा, आपके अगर लाइफ में कोई है तो वो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि जिसकी भी मूलांक 2 है वो एक्सट्रीम में करते हैं, प्यार हो गया वो एक्सट्रीम में करते हैं, इस वजह से ये ओवर गिवर होते हैं, ठीक है ना। ओवर गिविंग करते हैं। जो इंसान इनको पसंद आ गया या जो इंसान इनको लगता है कि इनका है, तो ये उनके लिए बिछ जाते हैं और इस चक्कर में ये अपने आप को खो देते हैं। वो हम लिमिटेशंस में बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे क्वालिटीज की। तो क्वालिटीज में ये है, ये ओवर गिवर भी होते हैं, ठीक है। अब ओवर गिवर जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टेट्स में हो जाता है। इनमें ना इमेच्योरिटी मिलती है। इमेच्योरिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जितने भी बड़े हो जाए ना 2 नंबर वाले, उनके अंदर वो बचपना, वो मासूमियत ये बचा के रखते हैं, ठीक है ना। और ये चीजें, ये जो है इनकी क्वालिटीज, कई बार इनके लिए ये उनकी प्रॉब्लम भी बन जाती है, ठीक है ना। जहाँ पे इनको लगता है कि हाँ प्रॉपरली सीरियस होकर इस बारे में सोचना चाहिए, इसमें एक्ट जो है वो सीरियसली करना चाहिए, तो वहां भी ये जो होते हैं इमेच्योरली बिहेव करते हैं, बचपना दिखा देते हैं, और जिसकी वजह से जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते। यहाँ पे मैं बात करती हूँ, ये जो होते हैं ना इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाते। इनको जरूर एक गाइड हमेशा रिक्वायर रहती है, एक गुरु की इनको हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब कोई खुशी की बात होगी ना तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, और कोई गम या कोई दुख वाली बात होगी ना तो ये एक्सट्रीमली दुखी हो जाएंगे, मतलब वो बैलेंसिंग फिर से गायब हो जाती है। ये बहुत जांच पड़ताल करने वाले होते हैं। मान लो कोई चीज है, कोई चीज किसी को खरीदनी है, मान लो मूलांक 1 की हम बात कर चुके हैं, अगर मूलांक 1 को कोई चीज खरीदनी है तो वो जाएगा और जाके ठीक है, उसके मन में ये डिसाइडेड होता है ये कलर की लेनी है, इस ऐसे डिजाइन की लेनी है, और उसको वो चीज कहीं जाते ही दिख गई, उसने उसको लिया थैले में और अपना लेके आ गया। बट जो मूलांक 2 वाला होता है ना, ये वहां पे जाके उस चीज में उस डिजाइन हजारों निकलवाएगा और उसके बाद उनमें से जो बेस्ट होगी उसको चुनेगा और उसको खरीदेगा। मतलब बार्गेनिंग या फिर टाइम बहुत ज्यादा लगाने वाले होते हैं। ये अपनी खुशी में खुश होते हैं बट दूसरों के दुख में भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं।
ठीक है ना। आपने नॉर्मली देखा होगा कोई इनके सामने अपना दुख, इनके सामने आते हैं लोग अपनी बातें रखने के लिए, क्योंकि लिसनर होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड होते हैं। इसकी वजह से जो है, जो दुखी इंसान होते हैं ना, वो इनकी तरफ अट्रैक्टेड, मतलब डिपेंड हो जाते हैं। दुखी इंसान को ये पता चल जाता है कि हाँ ये मेरी बात सुन लेगा, तो वो उनके पास जरूर आएंगे और ये उनको बहुत ध्यान से सुनेंगे और उनको सलाह भी देंगे, बहुत अच्छी सलाह देंगे, जिसकी वजह से उसको फायदा भी हो गया। बट ये उनकी जो नेगेटिविटी है, उनकी जो प्रॉब्लम, उनकी जो टेंशन है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगला इंसान जो होता है वो उनको बता के खुश होके चला जाता है, वो लाइट फील करता है, बट ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये खुद दुखी हो जाते हैं। तो इनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी, ये आर्टिस्ट होते हैं। ये डांस आर्ट की हर एक फॉर्म में 2 नंबर वाले होते हैं, राज होता है इनका। ये मतलब ये एक्टिंग हो सकती है, ये डांसिंग हो सकती है, ये सिंगिंग हो सकती है, ये किसी तरीके की डिजाइनिंग हो सकती है। हर एक आर्ट के एस्पेक्ट्स में आपको जो टॉप लेवल पे मिलेंगे वो 2 नंबर वाले मिलेंगे, ठीक है ना। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो फिलहाल तो मुझे फिल्मों के ही दिखाई दे रहे हैं, फिल्मों के याद आ रहे हैं जिन्होंने एक्टिंग करके, एक्टिंग में जैसे हमारे अमिताभ बच्चन हो गए, राजेश खन्ना हो गए, शाहरुख खान हो गए, ये सारे 2 नंबर हैं। माइकल जैक्सन भी 2 नंबर ही है, ठीक है ना। कपिल शर्मा भी 2 नंबर ही है, शायद मुलांक, और ये जो मैंने नाम लिए हैं इनके या तो मुलांक या तो भाग्यांक, इनमें डेफिनेटली 2 नंबर होगा। मुलांक भी हो सकता है, भाग्यांक भी हो सकता है। कि भाग्यांक होता है वो भी हमारी लाइफ को उतना ही अफेक्ट करता है, और मुलांक होता है ये लाइफ के फेजेस पे डिपेंड करता है। स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो जो स्टार्टिंग ईयर्स होते हैं हमारी लाइफ के, उसमें हमें मुलांक जो होता है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, और जो आफ्टर 35 जो है हमारा भाग्यांक एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है ना। तो मुलांक और भाग्यांक दोनों, अगर आपका मुलांक नहीं, सिर्फ भाग्यांक, या आपके फैमिली में से किसी का भाग्यांक 2 है, तो भी ये वीडियो इतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें भी आपको 100% मिलेंगे। ये थे इनके पॉजिटिव पॉइंट्स। आई एम श्योर आपने इनसे रिलेट किया है। उसके बाद हम बात करते हैं मुलांक 2 के नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में। नेगेटिव, ये अब इनके जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं वो एक्सट्रीम में नेगेटिव हो जाते हैं। मान लो अब ये क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, बट इनकी सबसे बड़ी कमी क्या होती है, प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज्यादा करते हैं, आलसी होते हैं। अगर मैं बोलूँ तो सिंपल भाषा में, ये जो होते हैं प्लान बहुत अच्छा करेंगे, उसके बाद उसकी रूपरेखा बहुत अच्छी बना लेंगे और ये सोचेंगे अच्छा ये इस तरीके से करना, ये इस तरीके से करना, ये सब कुछ डिसाइडेड है, और उसके बाद ये उसको प्लान करके बंद करके रख के सो जाते हैं। और सोने के बाद ये सोचते हैं कल करूंगा, उसके बाद फिर सोचते हैं कल उठेंगे, कल सोचेंगे मैं परसों करूंगा, कर लूंगा। और अगर वो प्लान किसी दूसरे के हाथ में लग जाता है तो वो उसको एक्टिवेट करके प्लान को, कल्टीवेट करके प्लान को, वो जो होता है वो सक्सेस हासिल कर लेगा और ये फिर भी बैठे रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी कमी है मुलांक 2 की, ठीक है ना। मुलांक 2 का कोई बच्चा भी होगा ना, तो आप देखना कि वो एग्जाम्स वगैरह आ रहे हैं, वो सोचेगा कि मम्मा मैं ऐसे प्लान करता हूँ, मैं ऐसे करूंगा, टाइम टेबल बनाएगा वो बहुत अच्छा, कि इस टाइम पे उठूंगा, इस टाइम पे ये करूंगा, इस टाइम पे ये करूंगा, इस सब्जेक्ट को इतना पढ़ूंगा। और वो जब उसने वो प्लान बना लिया है, टाइम टेबल बना लिया है, उसके बाद उसको रख देगा और अगले ही दिन वो टाइम से नहीं उठेगा। ये आप सारी माएँ जो है मेरे से सहमत होंगी जिनके बच्चे मुलांक 2 वाले। दूसरा लिमिट इनका जो होता है नेगेटिव पॉइंट होता है, वो होता है दे आर वेरी प्रोन टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मेजरली डिप्रेशन। इनको डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिल से सोचते हैं, ये ओवर गिवर होते हैं, हर फैसला दिल से लेते हैं। कोई इंसान इनके पास मदद मांगने आ गया, थोड़ा सा उसने रो दिया, ये तुरंत फ्लैट हो जाएंगे, तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए लग जाएंगे। लेकिन वो इंसान को पता है कि इससे कैसे काम निकलवाना है, उसने काम निकलवाया और वो उड़न छू, और फिर ये ऐसे ही रह जाते हैं कि ये क्या हुआ, ठीक है ना। ओवर गिविंग जो होती है इनकी, ठीक है, वो इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक रहती है और इसी वजह से ये डिप्रेशन या फिर एंजाइटी के पेशेंट बन जाते हैं, ठीक है ना। जिनका मुलांक 2 या भाग्यांक 4 हो, या फिर मुलांक 4 या फिर भाग्यांक 2 हो, वो इंसान को 101% वो डिप्रेशन का पेशेंट है। ये मेरे से मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। उसने अपनी लाइफ में किसी ना किसी वक्त डिप्रेशन झेला है और सीवियर डिप्रेशन झेला है। तो नेगेटिव पॉइंट्स इनके यही होते हैं कि ये प्रोन टू साइकोलॉजी। आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अगर आपका बच्चा है, अगर उसका मुलांक और मुलांक 2 भाग्यांक 4 है, या मुलांक
4 भाग्यांक 2 है तो आपको अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये चीज़ों को इनके अंदर एब्जॉर्ब, एनर्जी को ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव है। यहाँ पे हम न्यूमरोलॉजिकली ये बोल देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसका स्पिरिचुअली देखें ना, तो इनकी ये बहुत काइंड हार्टेड सोल होती है। इनका जो हार्ट, इनकी जो सोल होती है ना, वो चीज़ों को एब्जॉर्ब बहुत इजीली कर लेती है। तो ये जो है ना, जो अच्छा भी देखेंगे ना तो उसको भी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी सीख जाते हैं ये। और जो नेगेटिव भी इनके आसपास हो रहा है ना, तो ये उसको भी एक स्पंज की तरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो चीज़ फिर इनकी लाइफ में इनको अफेक्ट करती है, जिसको हम पास्ट ट्रॉमा भी बोल सकते हैं। तो अगर ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपका पार्टनर या फिर आपके बच्चे मूलांक 2 या उनका भाग्यांक 2 है, तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि उनको जो है ऐसा कोई इमोशनल ट्रॉमा ना हो। तो ये थी इनकी लिमिटेशंस। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सा प्रोफेशन इनके लिए बेस्ट रहता है। क्योंकि मैंने बताया ये क्रिएटिव होते हैं, ये आर्टिस्टिक नेचर होता है इनका। भगवान ने इनको कोई ना कोई एक आर्ट 101% बख्शी होती है। ये आप मेरे से लिखवा लीजिए। कोई बहुत अच्छा डांसर हो सकता है, अगर कोई अच्छा डांसर नहीं है तो कोई बहुत अच्छा राइटर हो सकता है, कोई बहुत अच्छी पोएम लिखता होगा, कोई बहुत अच्छी राइटिंग करता होगा। अगर कोई राइटिंग और पोएम अच्छी नहीं लिखता तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी चीजें प्लानिंग करता होगा। कोई इवन जो नंबर 2 वाले होते हैं ना, चाहे वो मेल होता है चाहे फीमेल होता है, वो अपनी चीजों को ना बहुत ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। उनकी जो कबर्ड होती है, उनका जो चीजें होती है ना, वो बहुत अरेंज्ड मिलती है, बिल्कुल एकदम साफ सुंदर दिखती है। ठीक है ना। ये चीज हो, तो ये चीज में अब हम प्रोफेशन की बात कर रहे थे, तो प्रोफेशनली यहाँ पे वही चीज प्रोफेशनली यहाँ पे इनके लिए आर्ट की कोई भी फॉर्म बेस्ट है कि अगर आपका बच्चा डांस अच्छा करता है तो आपको उससे उसी लाइन में डालना चाहिए, अगर वो मूलांक 2 है तो या भाग्यांक 2 है तो, क्योंकि ये चीज उसके लिए बेस्ट है रादर देन एनी अदर प्रोफेशन, राइट। उसके अलावा वो एक्टिंग में जा सकते हैं, वो डांसिंग में जा सकते हैं, वो आर्ट की किसी भी फॉर्म में, राइटिंग में जा सकते हैं, ऑथर बन सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो होते हैं आपके, ये बहुत अच्छे मैरिज प्लानर हो सकते हैं, वेडिंग प्लानर हो सकते हैं, जो डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनर हो सकते हैं ये आपके। और इसके साथ साथ जो होते हैं ना, सॉफ्टवेयर डिजाइनर हो सकते हैं। ठीक है। तो जिससे कोई चीज डिजाइन करनी हो, कुछ क्रिएटिव आइडियाज लाने हो, वो काम इनके लिए बेस्ट रहता है। और क्योंकि चंद्रमा लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, तो इनके लिए अगर ये इनके पास नंबर 5 है या नंबर 5 की इनको हेल्प मिल जाए न्यूमेरोलॉजिकली, मान लो नेम नंबर इनका 5 पे आ जाए, अगर डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 नहीं है, तो ये बहुत अच्छा लिक्विड रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। तो लिक्विड रिलेटेड बिजनेस में यहाँ पे हो गया दूध से रिलेटेड खासकर। ठीक है ना। चंद्रमा यानी सफेद, यानी मेटालिक सिल्वर कलर। तो व्हाइट कलर के जितने भी लिक्विड्स होते हैं, मिल्क हो गया, मिल्क से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये उनका बिजनेस कर सकते हैं। इवन ये मिठाई, मिल्क की जो व्हाइट कलर की जो मिठाइयाँ होती हैं, ये उनका बिजनेस कर सकते हैं। और नेवी में भी मिलते हैं ये इंसान। और ये बहुत अच्छे हीलर होते हैं। इनके जो वर्ड्स होते हैं ना, वो हीलिंग कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ये बहुत अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, डॉक्टर लाइन में भी आपको डेफिनेटली मिलेंगे। नर्सेज होती हैं, वार्ड बॉयज होते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं आपको 2 जरूर मिलेगा। और ये, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि इनको ना एक पुश चाहिए होता है, इनको एक गार्जियन, इनको एक गुरु हमेशा, इनको मतलब एक कंधा हमेशा चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और वो कंधा अगर माल का 1 नंबर हो जाए, और भी मैं आपके आगे नंबर्स की कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करूंगी, तो वो नंबर अगर इनकी लाइफ में एज अ पुश बटन हो जाए, तो ये इनको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नॉर्मली हम बोलते हैं ना, हमारे घर वाले बोलते हैं बड़े, इनको ना चाबी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। वो चाबी जब हमें मार देना, इनको सर्विस की जरूरत है, तो मतलब पिटाई या कुछ ऐसा थप्पड़ या नॉल, तो इनको उस चाबी, उस पुश की जरूरत रहती है हमेशा आगे बढ़ने के लिए। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। तो आइए बात करते हैं इनके लकी कलर्स क्या हो सकते हैं। ठीक है ना। जो लकी कलर्स होते हैं और जो कंपेटेबिलिटी होती है, वो सिर्फ मूलांक बेस नहीं होती, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो आपका मूलांक है और जो आपका भाग्यांक है, आपको दोनों की ही कंपेटेबिलिटी नंबर चेक करने होते हैं। और उन दोनों के कंपेटेबिलिटी नंबर्स में जो सिंक्रोनिसिटीज हैं, जो ऐसे सेम नंबर हैं,
वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। सिर्फ मूलांक मूलांक के बेसिस पे आपके कंपैटिबिलिटी आपको नहीं चेक करनी है, ठीक है। लेकिन जो अब मैं बता दूं मूलांक 2 के, सबसे पहले तो लकी कलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। और लकी कलर जो होते हैं मूलांक 2 के, वो होते हैं जैसे कि चांद का जो कलर है, चंद्रमा का जो कलर है ना, कैसा है, बहुत सुंदर, ब्राइट, चमकीला, शाइनी। तो ऐसे जो मेटालिक कलर है, लाइट कलर, लाइट मेटालिक कलर्स, सिल्वर मेटालिक कलर हो गया, ठीक है ना। और उसके साथ साथ आपके लाइट शेड्स हो गए, ब्लू के, पिंक के, ठीक है, लाइट। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे वाइट कलर, क्रीम कलर, इनके लिए ऑरेंज और येलो कलर भी लकी रहते हैं, बशर्ते कि इनका भाग्यांक 6 ना हो। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत रहेगी हमेशा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनके कंपैटिबल नंबर फॉर रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप, ठीक है। तो रिलेशनशिप और पार्टनरशिप के लिए इनके जो कंपैटिबल नंबर होते हैं मूलांक 2 वालों के, वो हो सकता है 1 वाली पूरी सीरीज, 1, 10, 19 एंड 28, देन 2, 11, 29 एंड 20। उसके बाद जो 3 सीरीज है, 4, 13, 22, 31, और उसके बाद 7, 16 एंड 25। ये इनके कंपैटिबल नंबर होते हैं। मतलब इनके साथ अगर ये पार्टनरशिप करना चाहें या रिलेशनशिप में हैं तो ये कंपैटिबल रहेंगे। और इसमें आपको जो इनकम्पैटिबल नंबर है, जो आपको ध्यान रखना है कि आपको रिलेशनशिप या पार्टनरशिप में यूज नहीं करने हैं, वो है 8 एंड 9, ठीक है। 8 की सीरीज के सारे नंबर और 9 की सीरीज के सारे नंबर, ठीक है। और इनके न्यूट्रल नंबर भी हैं। न्यूट्रल नंबर वो होते हैं आपके जो इनके लिए ना तो बेनिफिशियल है, ना इनको नुकसान पहुंचाते हैं, न्यूट्रल है। तो इसमें आते हैं 5 एंड 6 नंबर्स, ठीक है ना। तो 5 एंड 6 नंबर के साथ इनकी भी निभ जाती है। तो 5 में आ गई 5 की पूरी सीरीज एंड 6 में आ गई 6 की पूरी सीरीज। आपके लिए यूनिवर्स की सबसे बड़ी गाइडेंस क्या है कि आपने महादेव यहाँ पे मैं नॉर्मली बता रही हूँ, आप जिस भी अपने भगवान को मानते हैं, आपको उनका दामन नहीं छोड़ना है। जैसे कि मैंने बताया ना, आपको पुश चाहिए, तो वो पुश अगर आपको रियल लाइफ में अपने आसपास कहीं नहीं दिख रहा, तो वो जो आपके डीटी है, वो आपके जो भगवान है, उनको अपना पुश बटन बना के रखिए, ठीक है ना। आपको 101% जिस कंधे की जरूरत होती है, वो कंधा अगर आपने भगवान का पा लिया तो फिर बात ही क्या है ना। नॉर्मली 2 नंबर्स के लिए महादेव बोले जाते हैं, लेकिन अगर आप किसी को नहीं पूछते तो महादेव, क्योंकि यहाँ पे जो है सोमवार का दिन होता है। सोम यानी चंद्रमा यानी आपके जो आपका 2 मूलांक वालों के देव है, ठीक है ना। तो उनके देव कौन है, सोम यानी सोम के देव कौन है, आपके महादेव है। इसलिए महादेव की पूजा बताई गई है इनके लिए, बहुत शुभ रहती है इनके लिए, बहुत अच्छी रहती है। लेकिन ये कोई कंपल्शन नहीं है, आप बजरंगबली को मानते हैं, आप बजरंगबली को मानिए, आप जिनको भी मानते हैं, हम सभी को मानते हैं। लेकिन एक देव से ना हमारा लगाव होता है थोड़ा, वो अलग ही लेवल का होता है। तो जिनसे है आपका, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने भगवान चेंज कीजिए, आपको जिनसे जुड़ाव है, जिनसे आपको लगाव महसूस होता है, आप उनका दामन हमेशा पकड़ के रखिए, सिंपल। हेल्थ रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आ सकती है मूलांक 2 वालों को, इनको बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ में। अब बॉडी फ्लूइड्स में आपका यूरिन हो गया, आपका ब्लड हो गया, और आपकी मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम और गायनोकोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम मोस्टली जो होती हैं मूलांक 2 की जो महिलाएं होती हैं, उनको मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम मिलती है। और गायनोकोलॉजिकल मतलब इनको थोड़ा सा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इनको प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है मूलांक 2 वालों को। आपके लिए जो सबसे, आपको जो भगवान ने बख्शा है ना, जो ब्रह्मास्त्र आपको दिया है भगवान जी ने, वो है आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग, आपकी जो सिक्स सेंस जो आपकी है ना। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, कि जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 2 एंड 7 आ जाए, मूलांक 2 और 7 डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी हो, ठीक है ना, तो उनकी गट फीलिंग, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत मैजिकल होती है। तो अपनी उस इंट्यूशन पावर को सुनिए, ठीक है ना। इंट्यूशन पावर में लॉजिक मत लगाइए नॉर्मली, ठीक है ना। तो जो आपकी इंट्यूशन पावर आपको बोलती है किसी डिसीजन को, मेजर डिसीजन मेकिंग आपकी, आप इंट्यूशन बेस्ड कीजिए, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत कमाल का रहेगा। अंक 2, यू आर द मोस्ट काइंड हार्टेड पर्सन ऑन दिस अर्थ। थैंक यू फॉर बीइंग एज यू आर।
तो ये था ऑल अबाउट मूलांक 2। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अपने बारे में या अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, अपने किसी क्लोज वन के बारे में या फिर अपने बच्चों के बारे में आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो भरपूर इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। तो इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ये आपके लिए मैजिक की तरह काम करेगा। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है और आपके दिल को छुआ है इस वीडियो ने, तो यू मस्ट लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब अखंड ज्योति टैरो, जहाँ पे हम हर ऑल्टरनेट डेज पे लाइव टैरो न्यूमेरोलॉजिकल रीडिंग करते हैं फॉर फ्री, एंड यूट्यूब वीडियोस आपको न्यूमेरोलॉजी रिलेटेड मिलेंगी। इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्या आपको फर्दर न्यूमेरोलॉजी से के मूलांक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। मैं आपसे मिलती हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और अखंड ज्योति टैरो को देखते रहिएगा।